गाइस, गुड मॉर्निंग। आई एम प्रिया एंड वेलकम बैक टू आर लेमार्क चैनल। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था विटामिन के बारे में और पहले पढ़ा था फैट सोल्यूबल विटामिन के बारे में और उनके बाद मैंने आपको क्वेश्चन ही बता दिए थे, एमसीक्यूज क्वेश्चंस। उसके बाद हमने पढ़ा था वाटर सोल्यूबल विटामिन के बारे में और उनके बाद में हम करेंगे उनके एमसीक्यूज। मैंने पिछले वीडियो में आपसे शेयर किया था कि वाटर सोल्यूबल विटामिन के क्या होते हैं, उनके टाइप्स में क्या होते हैं और वो बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी भी आपको बता दिया था। और उसके बाद में कहा था कि मैं अगले वीडियो में अपने एमसीक्यूज आपके साथ शेयर करूंगी। आज हम वो एमसीक्यूज आपके साथ शेयर करने वाले हैं। हम स्टार्ट करते हैं अपने एमसीक्यूज। तो हम पहले क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहले तो पहला क्वेश्चन है द टोटल नंबर ऑफ विटामिन विच आर एसेंशियल फॉर ह्यूमन बॉडी। कितने विटामिन थे? हमने कितने विटामिन पढ़े थे? आपको याद होंगे दोस्तों कि हमने कितने विटामिन पढ़े थे। इतना पढ़ा था, याद तो होगा ही। तो हमारे लिए टोटल कितने विटामिन हैं जो कि ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरतमंद होते हैं? कौन कौन से थे? गाइज हम आप पढ़ते हैं कौन कौन से विटामिन थे। आपको याद होगा कौन कौन से था। एक तो ए कितना था, फिर उसके बाद में क्या था, डी, वो भी एक था, ई, के, ये था। हमने पहले पढ़े थे कि वाटर सोल्यूबल के अंदर कितने होते हैं, वो फैट सोल्यूबल के अंदर कितने होते हैं, 4 विटामिन होते हैं। और फिर हमने कल पढ़ा था कि वाटर सोल्यूबल के अंदर बी होते हैं, बी कॉम्प्लेक्स के अंदर 8 होते हैं एंड सी के अंदर 1 होता है। तो 1 होता है, 8 + 5 = 13 ये था। तो हमारे लिए टोटल विटामिन कितने होते हैं? 13 विटामिन होते हैं टोटल, जो कि एसेंशियल होते हैं ह्यूमन बॉडी के लिए। तो इसका आंसर क्या होगा? 13। तो हमारे लिए 13 विटामिन एसेंशियल होते हैं ह्यूमन बॉडी के लिए। सेकंड क्वेश्चन, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी इज कॉज। कौन सा विटामिन सी कौन सी हमारे लिए बीमारी यानी डिजीज कॉज करता है? हमने कल पढ़ा था कि कौन सा करता है। जैसे इसमें ऑप्शन है नाइट ब्लाइंडनेस, अनीमिया एंड स्कर्वी। तो हमने पढ़ा था विटामिन सी क्या होता है, इसकी शेप क्या होती है, क्या पढ़ी थी? उसकी शेप क्या होती है विटामिन सी की? कर्व। क्या होती है? कर्व। मैंने बताया था ट्रिक में कि विटामिन सी की शेप क्या होती है? कर्व होती है। तो उसकी बीमारी कौन सी होगी? स्कर्वी। ये ट्रिक याद कर लेना, बिल्कुल भी कभी नहीं रुकोगे दोस्तों, सच बता रही हूँ, कभी नहीं रुकोगे। हम पढ़ते हैं क्वेश्चन थर्ड पे। विटामिन एक्ट एज, मैंने आपको नहीं बताया था कि अपने जो भी लेक्चर हुआ था कि विटामिन एक्ट किसकी तरह करते हैं। कोफैक्टर की तरह करते हैं, हेलो एंजाइम की तरह करते हैं, कोएंजाइम की तरह करते हैं। जो भी हमारे अंदर विटामिन होते हैं वो किसकी तरह एक्ट करते हैं? कोएंजाइम की तरह एक्ट करते हैं। मतलब ये हमारी बॉडी के अंदर हेल्प करने के लिए, मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी करने के लिए हेल्प करते हैं। और कोएंजाइम क्या होते हैं? ये एंजाइम के साथ लगकर रिएक्शन पूरी करने में रिएक्शन पूरी करने के लिए एंजाइम के साथ लगकर क्या करते हैं? काम करते हैं। गाइस अब हम क्या पढ़ते हैं? क्वेश्चन 4 पढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 क्या है? विच विटामिन इज नेसेसरी फॉर एरिथ्रोपोइसिस। एरिथ्रोपोइसिस क्या होता है कि जो प्रोसेस होती है आरबीसी बनने के लिए। आरबीसी क्या होती है? आरबीसी होती है रेड ब्लड सेल। जो हमारे अंदर लाल खून होता है उसे क्या बोलते हैं? सेल्स होती है। जो रेड ब्लड सेल्स होती है उसे बोलते हैं आरबीसी। जो भी प्रोसेस होती है आरबीसी बनने की उसे एरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। तो कौन सा विटामिन नेसेसरी होता है इसके लिए? इसके लिए विटामिन होता है B9 ने हम पढ़ा था कि B9 को फॉलिक एसिड भी कहते हैं। हमने ट्रिक याद की थी कि रामू के पास 9 आम है और 9 आम को रामू ने इतना विटामिन दिया कि वो फूल गए। तो आपको याद होगा कि इसे फॉलिक एसिड भी कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन 5। गाइस अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन 5 है कैस्टर इंट्रिंसिक फैक्टर कनेक्टेड विद इंटरनल एब्जॉर्प्शन ऑफ। यानी जो कैस्टर इंट्रिंसिक फैक्टर है वो किससे कनेक्टेड होता है? इंटरनली। यानी कैस्टर इंट्रिंसिक फैक्टर क्या होता है? ये पैरेटल सेल्स होती है हमारे स्टोमक के अंदर जो कि सिक्रेशन करती है। कैस्टर इंट्रिंसिक फैक्टर का जो भी कौन से विटामिन को लेकर एब्जॉर्प्शन करती है वो आपको बताना है इसके अंदर। तो पायरोक्सिन है फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन राइबोफ्लाविन एंड थर्ड ऑप्शन इज साइनोकोबैलामाइन। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था ट्रिक्स में कि इसमें क्या था? बीना और 6 लोगों को पायरिया हो गया। तो इसमें कौन सा विटामिन आएगा? विटामिन B6। और ये कौन सा था? राइबोफ्लाविन था B2G राइबोलो खेत में वो वाला था। तो ये कौन सा था? B2G B2। ठीक है, और साइनोब्लेमाइन कौन सा था? 12 बजे सनशाइन ज्यादा होती है यानी B12। गाइस इसका आंसर होगा साइनोकोबैलामाइन। तो इसका मतलब जो ये सिक्रेशन करता है मतलब एब्जॉर्प्शन करता है B12 का
जब क्या करते हैं, जो इंट्रिंसिक फैक्टर होता है स्टोमक के अंदर, पैराइटल सेल्स ये सिक्रेशन करती है कैसे इंट्रिंसिक फैक्टर का। क्वेश्चन है 6, विच विटामिन हेल्प इन सिक्रेशन ऑफ कोलेजन सीमेंट ऑफ डेंटाइन, यानी कौन सा विटामिन हेल्प करता है कोलेजन सीमेंट ऑफ डेंटाइन, जो हमारे दांत होते हैं उसके जो रूट्स में सीमेंट पाई जाती है, हाइलुरोनिक एसिड जो पाया जाता है, वो किसके सिक्रेशन है, कौन से विटामिन के हेल्प से सिक्रेशन किया जाता है। तो इसका आंसर है विटामिन सी, यानी विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड वो वाला था, तो ये वाला है एस्कॉर्बिक एसिड की वजह से ही इसका सिक्रेशन होता है। नाउ क्वेश्चन 7, विच इज द अर्लीस्ट विटामिन नोन, जो सबसे पहले विटामिन खोजा गया था वो कौन सा विटामिन है, विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन के। इसका आंसर है विटामिन सी। किस प्रोसेस के थ्रू किया गया था, इस प्रोसेस यानी फर्मेंटेशन के थ्रू विटामिन सी हमें प्रोड्यूस किया था। फर्मेंटेशन क्या होती है, जब कार्बोहाइड्रेट से हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं बाय द इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज फर्मेंटेशन। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन 8। सो गाइस, अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन 8 के बारे में। क्वेश्चन 8 है, विच विटामिन हेल्प्स इन रेजिस्टेंस टू डिजीज, कौन सा विटामिन है जो कि हेल्प करता है डिजीज को दूर करने के लिए। इसमें है जैसे ऑप्शन है विटामिन के, विटामिन सी एंड विटामिन डी। इसका आंसर है विटामिन सी। विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है जो कि हमारी डिजीज को हमसे बॉडी से दूर रखता है। अब है क्वेश्चन 9, गुड सोर्स ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आर, जो गुड सोर्स कौन सा है विटामिन बी का। ऑप्शन है ग्रीन वेजिटेबल लीफ, सीड्स, सी फूड। तो इसका आंसर है सीड्स। सीड्स के अंदर विटामिन बी बहुत ज्यादा पाया जाता है, तो यह गुड सोर्स है विटामिन बी का, सीड्स यानी बीज। सो नाउ अब है क्वेश्चन 10, बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन B12, जो बेस्ट सोर्स है विटामिन B12 का वो कौन से है। इसमें से ऑप्शन है ग्रीन चिल्लीज, सिट्रस फूड, एग। इसका आंसर है एग। एग के अंदर B12 सबसे ज्यादा पाया जाता है, जो कि एनीमिया को दूर करने के लिए काम आता है। हम पढ़ते हैं क्वेश्चन 11। सो गाइस, अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन 11 के बारे में। क्वेश्चन 11 है विटामिन B3 किस मेनली हेल्पिंग, यानी विटामिन B3 किसके अंदर हेल्प करता है। ऑप्शन है मेंटेनिंग न्यूरोलॉजिकल बेनिफिट्स, मेंटेनिंग आई साइट्स और कन्वर्ट फूड इनटू एनर्जी। सो इसका मतलब है कि न्यूरोलॉजिकल बेनिफिट्स के अंदर ये मेंटेनिंग करता है, हमारे न्यूरोलॉजिकली प्रोसेस के अंदर हेल्प करता है, मेंटेनिंग आई साइट्स हमारी आंखों के अंदर हेल्प करता है, या फिर फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए हेल्प करता है। B3 फूड को एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हेल्प करता है। सो नाउ क्वेश्चन 12, नियासिन इज द केमिकल नेम ऑफ विच विटामिन। मैंने कल आपको बताया था, यानी परसों बताया था सेकंड लास्ट वीडियो में, कि नियासिन कौन सी स्पेसिफिक यानी कौन सी विटामिन का स्पेसिफिक नेम है। विटामिन B3 का, विटामिन B1 का, विटामिन सी का। तो मैंने बताया था 3 बजे का नया सीन, तो वही है कि 3 बजे का नया सीन यानी विटामिन B3 ही नियासिन, इसका मतलब स्पेसिफिक नेम है विटामिन B3 का, तो इसका आंसर है विटामिन B3। अब है क्वेश्चन 13, नेम द विटामिन विच आर एसेंशियल फॉर हेल्थ ऑफ ब्रेन। कौन सा विटामिन ब्रेन की हेल्थ के लिए जरूरतमंद होता है। तो इसका आंसर, इसका ऑप्शन है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, विटामिन डी। इसका आंसर है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। नाउ क्वेश्चन 14, लीवर डैमेजेस इज कॉज ड्यू टू ओवरडोज ऑफ विच विटामिन, यानी कौन से विटामिन को ज्यादा लेने से लीवर डैमेज हो जाता है। तो ऑप्शन है विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3। तो इसका है नियासिन, यानी नियासिन को ज्यादा लेने से क्या हो जाता है, लीवर डैमेज हो जाता है। तो इसका आंसर है विटामिन B3। आई होप आपको ये MCQs समझ में आए होंगे और ये लेक्चर भी आपको पसंद आया होगा। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए, और अभी तक हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए और तथा बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। थैंक्स फॉर